अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बांग्लादेश के हालात खराब, शेख हसीना ने दिया इस्तीफा, आर्मी चीफ ने कहा बुरी हुकूमत बनाएंगे। मोदी हुकूमत वक्फ अमलाक को छीनना चाहती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। एटीएम मशीन काटकर 30 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में पेश आई। हैदराबाद में जहांगीर पीरा दरगाह की जियारत के लिए जाने वाले मां और बेटा खौफनाक सड़क हादसे में जान बहा। तेलंगाना में बरखी स्टेशन के 130 फुट ऊंचे 8 टावर्स चंद सेकंड्स में मुनहदम। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बांग्लादेश में सियासी तशद्दुद इंतहा पर पहुंच गया है, जबकि मुल्क के वजीर आजम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। वो फौज के हेलीकॉप्टर में सवार होकर महफूज मुकाम की तरफ रवाना हो गई। उनकी बहन भी उनके साथ मौजूद थी। हुजूम ने वजीर आजम की रिहाइशगाह पर कब्जा कर लिया है। मुल्क के आर्मी चीफ वकारुज्जमान का कौम से खिताब। शेख हसीना के बेटे ने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस से दरख्वास्त की कि वो बगावत की इस मुमकिना कोशिश को कामयाब ना होने दे। बांग्लादेश में इतवार को सड़कों पर होने वाले पुरतशद्दुद झड़पों में अब तक कम से कम 300 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुजाहिरीन ने आज नाफिज कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करते हुए ढाका तक लॉन्ग मार्च की कॉल दी। बांग्लादेश हाई कमीशन के हुक्काम का कहना था कि कोटे के मुतालिबे के लेकर मुसलसिल मुजाहिरे हो रहे हैं। उसके बाद मुबैना तौर पर वजीर आजम शेख हसीना ने एहतजाज के बाद इस्तीफा दे दिया है। हसीना पीर को ढाका से किसी मुनासिब जगह के लिए रवाना हो चुकी है। बांग्लादेश में वजीर आजम शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद और मुल्क छोड़ने के बाद पैदा होने वाली सियासी बहरान के दरमियान हिंदुस्तानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ भी चौकस है। बांग्लादेश के साथ 496 किलोमीटर तवील सरहद की हिफाजत करने वाले बीएसएफ ने अपने फौजियों को अलर्ट जारी कर दिया है। डीजी बीएसएफ दिलजीत सिंह चौधरी सूरत हाल का करीब से जायजा लेने के लिए कोलकाता पहुंच रहे हैं। काबिल जिक्र है कि बांग्लादेश में गुज़िश्ता एक माह से रिजर्वेशन के खिलाफ मुजाहरे मुसलसल जारी थे। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि वजीर आजम को हटाया जाए। वजीर आजम शेख हसीना आज अपना ओहदा छोड़कर महफूज मुकाम पर रवाना हो गई है। अब मुल्क में फौज की मदद से अबूरी हुकूमत बनेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत वक्फ एक्ट में मौजूदा तरामीम के जरिए मुसलमानों से वक्फ अमलाक छीनना चाहती है और मजहबी आज़ादी में मदाखिलत करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ एक्ट में तरामीम के मौजूदा बिल पर मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि हुकूमत वक्फ बोर्ड की खुद मुख्तारी को कमजोर करना और वक्फ अमलाक से मुतालिक तनाज़ात का फैसला करने के लिए इख्तियारात एग्जीक्यूटिव को देने का इरादा रखती है। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने वक्फ बोर्ड के इख्तियारात को महदूद करने के लिए मौजूदा तरामीम के लिए मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए हुकूमत पर तनकीद की। बैरिस्टर ओवैसी ने तनाज़ात की सूरत में वक्फ अमलाक का सर्वे करने की मौजूदा तरामीम पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर किसी की जायदाद पर तनाज़ा है तो अदलिया फैसला करती है, सियासी एग्जीक्यूटिव तनाज़ात का फैसला कैसे कर सकता है। बालाई इलाकों में होने वाली बारिश की वजह से जखीर आब में जमा पानी की सतह को देखते हुए नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इब्तदा में नशीबी इलाकों में रहने वालों को चौकस करते हुए 3 बार सायरन बजाया गया। उसके बाद एक एक करके जुमला 6 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर की मुकम्मल आबी गुंजाइश 590 फीट है। इस वक्त उसकी सतह आब 582 फीट तक पहुंच गई है। तेलंगाना के कुत्तागुड़म थिरुमल पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को मुनहदम कर दिया गया है। पीर की सुबह भददरी कुत्तागुड़म जिले के पालुंचा टाउन में वाक़ कुत्तागुड़म थिरुमल
पावर स्टेशन के 8 कूलिंग टावर्स को कंट्रोल एम्पुलेशन तकनीक के इस्तेमाल करते हुए मुनहदम कर दिया गया है। 130 मीटर से ज्यादा ऊंचे ये टावर्स KTPS कॉम्प्लेक्स के पुराने यूनिट्स का हिस्सा थे, जो कई साल पहले अपनी अफादियत खत्म होने के बाद बंद कर दिए गए थे। टावर्स का इंतजाम राजस्थान के एक कंपनी के माहिरीन की निगरानी में किया गया। इसके लिए सख्त हिफाजती प्रोटोकॉल की पाबंदी को यकीनी बनाया गया। गिराए गए टावर्स में से 4 1966 और 1967 के दरमियान तामीर किए गए थे, जबकि बाकी 4 1974 और 1978 को दरमियान बनाए गए थे। मरहला वार यूनिट्स को इब्तदाई तौर पर जापानी टेक्नोलॉजी से बिजली की पैदावार में मदद के लिए तैयार किया गया था। हैदराबाद में जहांगीर पीरा दरगाह की जियारत के लिए जाने वाले मां और बेटा खौफनाक सड़क हादसे में जान बहक हो गए, जबकि एक बेटा शदीद जख्मी हो गया, जो अस्पताल में जेर इलाज है। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के फलकनुमा के सादत नगर से ताल्लुक रखने वाली 36 साल हाजिरा बेगम अपने 2 बेटों के साथ, जो 12 साल अब्दुल रहमान और 9 साल अब्दुल रहीम को लेकर स्कूटी पर जहांगीर पीरा दरगाह जा रही थी कि नंदीगामा शादनगर में जहांगीर पीरा दरगाह से अफजलगंज आने वाली RTC बस ने हाजिरा बेगम की स्कूटी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में तीनों शदीद जख्मी हो गए। उनके पीछे कार में आने वाले दीगर रिश्तेदारों ने खातून और 2 बच्चों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां हाजिरा बेगम और उनके फर्जंद अब्दुल रहमान दौराने इलाज फौत हो गए, जबकि अब्दुल रहीम अस्पताल में जेरे इलाज है। पुलिस का कहना है कि हाजिरा बेगम स्कूटर मोड़ रही थी कि मुखालिफ सिमत आने वाली बस ने उन्हें टक्कर दे दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। चाकू की नोक पर तालिब इल्म को लूट लेने की वारदात में मुलव्विस 7 रहजनों को हुमायूंनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूखा माल बरामद कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस साउथ वेस्ट जोन जी चंद्रमोहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि M सुरमिंद कुमार अपने 4 साथियों के हमरा आसिफ नगर इलाके से गुजर रहे थे कि अचानक बाज नामालूम अफराद ने उनकी कार रोककर चाकू की नोक पर नगद रकम और तिलाई चेन की रहजनी की। उन्होंने कहा कि 22 साल मोहम्मद एजाज कुरैशी और उसके साथी साहिल फरदीन खान के साई पी राजशेखर मोहम्मद खलील जी अभिलाष मोहन और एक कम उम्र मुलजिम ने सुरमिंद कुमार और उनके साथियों को चाकू से धमकाया और उनके पास मौजूद तिलाई चेन, अंगूठी, नगद रकम और मोबाइल फोन लूटकर वहां से फरार हो गए। इस वारदात के बाद पुलिस हुमायूंनगर ने रहजनी का एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था और शवाहिद की बुनियाद पर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मज़कूरा 7 रहजनों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से मसरूखा माल भी बरामद कर लिया गया। ATM मशीन काटकर 30 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में पेश आई। हफ्ते की रात रामनगर के करीब वाक़े ATM में बाज चोर दाखिल हुए। उन्होंने गैस कटर की मदद से ATM मशीन को काट दिया और इसमें रखे हुए 30 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। ये कार्रवाई इतनी जल्दी में अंजाम दी गई कि ATM का अलार्म सिस्टम कारकर्द होने और पुलिस के वहां पहुंचने से पहले चोरों ने रकम लेकर राह फरार इख्तियार की। सुबह ATM से रकम की चोरी का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने मुकामे वाक़या पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया। CCTV फुटेज का जायजा लेते हुए चोरों की निशानदेही का काम किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। बांग्लादेश के हालात खराब, शेख हसीना ने दिया इस्तीफा, आर्मी चीफ ने कहा बुरी हुकूमत बनाएंगे। मोदी हुकूमत वक्फ अमलाक को छीनना चाहती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। ATM मशीन काटकर 30 लाख रुपए लूट लिए गए। ये वारदात रियासत आंध्र प्रदेश के जिला अनंतपुर में पेश आई। हैदराबाद में जहांगीर पीरा दरगाह की जियारत के लिए जाने वाले मां और बेटा खौफनाक सड़क हादसे में जान बहक। तेलंगाना में बरखी स्टेशन के 130 फुट ऊंचे 8 टावर्स चंद सेकंड्स में मुनहदम। Thanks for watching video.
Don't forget to like, comment, share and subscribe.